गरीब बहू की जादुई आंखों वाली बेटी का जन्म। भागलपुर गांव के एक छोटे से भाग में एक गरीब परिवार बसा हुआ था। कहने को तो उस घर में मुखिया बूढ़े बनवारी थे। उनका एक लौता बेटा था, अमर, जिसकी शादी राधा से हो चुकी थी। राधा की सास काशी बेहद मक्कार और कसाई किस्म की औरत थी। शादी के शुरुआती दिनों में बच्चा ना होने के कारण काशी हर दिन बेचारी बहू को बेतहाशा ताने दिया करती, जिससे उस लाचार बहू की उदास आंखें निश दिन भीगी हुई होती थी। शायद ये उसके सच्चे आंसुओं का ही फल था कि आज शादी के 7 साल बाद वह गरीब बहू गर्भवती हुई थी। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? आज मुझ बुढ़िया को चाय नसीब होगी कि नहीं? एकाएक रसोई से राधा की आवाज आती है। जी मम्मी जी, आई। गर्भवती बहू हाथों में चाय का कप लिए धीमे कदमों से काशी की ओर बढ़ रही थी। उसका उभरा हुआ पेट गर्भ के 5वें महीने का पैगाम सुना रहा था। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों री करमजली, चाय बना रही थी कि बीरबल की खिचड़ी? पिछले पौने घंटे से मेरी नजर घड़ी पर ही घूम रही थी। अरे इतनी देर में तो मैं पूरी पकवान पका देती। हाँ, जब से ये नाशपीटी तेरे कोख में समाई है, तेरे तो जलवे ही बदल गए हैं बहुरानी। ये सुनकर बहू के सब्र का बांध टूट कर बिखर जाता है और वह रोते हुए कहती है, माँ जी क्या हो गया है आपको? जब से आपको पता चला है कि मेरे पेट में बेटी है, तब से आपका बर्ताव इतना बेरुखा हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। माँ जी, आज के समय में बेटा बेटी एक बराबर हैं। ये सुनकर काशी का गुस्सा 7वें आसमान पर उफन पड़ता है और वह झुंझुला कर कहती है, आहा, बंद कर अपना ये भाषण। मुझे तो लगा था कि तेरे पेट में मेरा पोता पल रहा है। वो तो भला हो कि सोनोग्राफी में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अरे मेरी बात मान, गिरा दे इस बच्ची को। इस गरीबी ने पहले ही पेट पालना पहाड़ हुआ पड़ा है। ऐसे में क्यों अपने कोख में बेटी पैदा करके कंगाली में आटा गीला कर रही है? बेटा होता तो एक आस होती कि बड़ा होकर कमाता धमाता, मगर ये तो लेकर जाएगी। सास की बात सुनकर गरीब बहू की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं, जिसके बाद वह भागकर अपने कमरे में आती है। मैं क्या करूं माँ दुर्गा? जिस बच्चे को मैं अपने खून से सींच रही हूँ, कैसे छीन लूं उसकी सांसें? कुछ करो माँ, जिससे मुझ गरीब बहू की बेटी पर कोई कलंक ना लगे। राधा आंखें मूंदे माँ से मिन्नत ही कर रही थी कि मूर्ति से उभरी एक सुनहरी रोशनी चिटक कर गरीब बहू के गर्भ में समा जाती है। समय बीतता है, जिसके 9 महीना पूरे होने पर उस रात उसे प्रसव पीड़ा उठती है। उस रात तेज तूफान और आंधी पूरे गांव को घेर लेती है और जोरों की बरसात होती है, मानो भगवान गरीब बहू के घर नगाड़े बजा रहे हैं। माँ, मेरा बच्चा। अरे कैसी जालिम सास हो तुम भाग्यवान। वहाँ बहू प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, जाओ उसके पास। फिर काशी बहू के पास आकर मुंह ऐंठते हुए कहती है, देखा बहू रानी, आखिर में सास की आस ही करनी पड़ी ना। कुछ ही देर में बहू एक बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर काशी बड़ी बड़ी आंखें किए हुए कहती है, राम राम राम। अरे ये बच्ची है कि बला? ये कैसी राक्षसी आंखें पाई हैं इसने, जैसे कि इसकी आंखों की पुतलियों में ज्वालामुखी धधक रही हो। कहीं ये डायन अपनी इन आंखों से मेरे घर को जला न डाले। ले पकड़ इस मनहूस को। काशी अपना हाथ छिटक कर उस बच्ची को बहू की गोद में डाल देती है, जिसे देख राधा रोती हुई कहती है, हे माँ दुर्गा, ये मेरी बच्ची की आंखों में इतनी आग की तेज कैसे है? अचानक वह बच्ची जोर जोर से रोने लगती है, जिसके साथ उसकी दोनों आंखें सोने के सांचे का आकार धर लेती हैं। आंखों से बह रहे आंसू सोने के होकर गरीब बहू के इर्द गिर्द गिरने लगते हैं। ये देखकर भौचक्की हुई सास बहू एक ही सुर ताल में बोलती हैं, सोने के आंसू? आरी मोरी मैया, इस बच्ची की आंख तो जादुई सोने की है। काशी ने अभी ऐसा कहा ही था कि अचानक माँ दुर्गा प्रकट होकर कहती हैं, राधा, उस रोज तुमने जो मेरे आगे आंसू बहाए हैं, तुम्हारी बच्ची की जादुई सोने की आंख उसी का फल है। इस बच्ची की आंखों से निकलने वाले सिक्कों से न केवल इस घर की गरीबी मिटेगी, बल्कि जो भी तुम्हारे द्वार पर छुच्छे हाथ आएगा वह भरपूरी के साथ जाएगा। आज से यह बच्ची नैनश्री कहलाएगी। देवी के गायब होते ही राधा कहती है, मेरी बच्ची, अपनी जादुई सोने की आंखों से अपनी माँ की मदद करो।
एकाएक गरीब बहू की जन्मजात बेटी की जादुई आंखों में सुनहरा तेज उतर आता है और आंखों की पुतली से सोने के सिक्के जमीन पर बिखरने लगते हैं, जिसके बाद वह बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शुक्रिया नैन्सी। माँ जी, अब तो आप खुश हैं? एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर काशी की आंखें झिलमिला उठती हैं और वह कहती है, अरे बहू, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अगर मुझे पहले से पता होता कि पोती के रूप में मेरे घर धन लक्ष्मी आ रही है तो खामखा मैं अपना और तेरा खून न जलाती। नैन्सी के जन्म के बाद उसकी जादुई आंखों से मिले सोने के बेशुमार सिक्कों से सास बहू के घर की गरीबी बड़ी अमीरी का मोड़ ले लेती है। उनका घर बार रुतबा रईसी में बदल चुका था। जल्दी ये खबर पूरे भागलपुर गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव के सरपंच शुभ सिंह उनके घर आते हैं। अरे सरपंच जी, क्या बात है, आप और आपका पूरा गाँव गढ़ आज हमारे चौखट पर उठकर कैसे चला आया? काशी बहन, सुना है तुम्हारे घर जादुई सोने के आंख वाली बच्ची ने जन्म लिया है। आज इस गरीब गांव गढ़ को तुम सास बहू के सहारे की जरूरत है। अपनी जादुई पोती से चाहो तो हमारे गांव की गरीबी मिट सकती है। गांव का सकरा राह सीधा हो सकता है। बंजर जमीन भी फसल से लहलहा सकती है। सरपंच की बात को अनसुना करके मदद के नाम पर काशी अपने पांव पीछे करते हुए कहती है, सरपंच जी, अरे मेरी पोती कोई पैसों की पोटली थोड़ी है जो सभी को बांटते फिरे। हमारे आगे हाथ पसारने से अच्छा जाकर जमीन पर फावड़ा चलाओ और खेती बाड़ी करो। ये सुनकर एकाएक काशी की बात को बीच में काट कर बहू बोल पड़ती है, माँ जी, किस मिट्टी की बनी है आप? अरे ये गांव हमारा परिवार है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर एक गांव में रहकर हम सुख दुख में इनके सारथी नहीं बनेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। मेरी बच्ची नैन्सी, हमारे गरीब गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपने जादुई आंखों को जगाओ बेटी। इसके साथ बहू की जादुई सोने की आंख वाली बेटी सुनहरी रोशनी के साथ गोदी से गायब होकर हवा में स्थिर अपने सोने की आंखों से सैकड़ों सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है। आगे बढ़िए सरपंच जी और इन सभी सोने के सिक्कों से गांव के विकास का काम शुरू कीजिए। शुक्रिया राधा, आज से तुम भागलपुर गांव की धरती की धन्य जननी के रूप में जानी जाओगी, क्योंकि तुम्हारी जादुई बेटी की बदौलत आज पुरखों की ये जमीन नई होने जा रही है। सरपंच काका, अगर मेरी बेटी के जादुई सोने की आंखों में सहारे इस गांव को गरीबी के अंधियारे से नई रोशनी मिलेगी तो ये मेरा सौभाग्य है। उस दिन के बाद से राधा अपनी बेटी के जादुई सोने की आंखों से बढ़ चढ़ कर गरीब और बेसहारों की मदद करने लगी। फिर एक रोज काशी कहती है, बहू, हम सभी की तो मदद कर रहे हैं, मगर इस सर्दी में बहुत से गरीब हैं। ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो रहने का ठिकाना है, ना खाने को खाना, ना सर्दी से बचने का साधन। क्यों ना नैन्सी के जादुई आंखों से उनकी मदद करें? माँ जी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने गरीबों के लिए सोच जाहिर की। नैन्सी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपने जादुई सुनहरी आंखों को उजागर करो। फिर बहू की बेटी सुनहरी किरण से भर जाती है और उसकी आंखें सोने की होकर बहुत सारे सोने के सिक्के बरसाती है, जिन्हें बेचकर वह मिले हुए पैसों से भूखों को भोजन और बेघर लोगों को मदद का हाथ बढ़ाती हैं। आज कई साल बीतने के बाद भी मसलूबों की मदद का सिलसिला बरकरार बना हुआ है।